वेलकम टू इंग्लिश आउट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना चाहते हैं। आप सबकी डिमांड थी कि डीयू जैट का भी सिलेबस डिस्कस कर दिया जाए, तो जी हां, हम हाजिर हैं लेकर के डीयू जैट का कंप्लीट सिलेबस, चाहे वो मैथ्स हो, हायर मैथ्स हो, इंग्लिश हो, करंट अफेयर्स हो, जीके हो, सारे सिलेबस इस बार हम सिलसिलेवार तरीके से और कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डीयू जैट एक ऐसा पेपर है जो कंप्लीटली प्रिडिक्टेबल नहीं है कि हर सेक्शन से कितना आएगा। अनलाइक बीएलएड जहां पे 20 क्वेश्चन हर सेक्शन से आते हैं, डीयू जैट के पेपर में मैथ्स का सेक्शन जो होता है वो डोमिनेंट होता है, क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। सो मैथ्स में और लॉजिकल रीजनिंग ये हमेशा डोमिनेंट मिलेगा आपको जब डीयू जैट की बात की जाए तो। लेकिन इंग्लिश और जो करंट अफेयर्स है या जनरल अवेयरनेस है उसके क्वेश्चंस आते तो हैं, लेकिन उस तरह से नहीं आते जिस तरह से जितना हम देखते चले आए हैं, जितना हमको पता है कि 25 क्वेश्चंस हर सेक्शन से आएंगे। तो सबसे पहले सेक्शंस वाइज हम एनालिसिस करते हैं। सेक्शन में पहला सेक्शन होता है इंग्लिश का। जो इंग्लिश के क्वेश्चंस आते हैं उसमें आप देख सकते हो कि इंग्लिश के जो क्वेश्चंस होंगे लगभग 20 से 25, आप मान के चलो कि 20 से 25 क्वेश्चंस आपको इंग्लिश के सेक्शन में मिल जाते हैं। मैथ्स और हायर मैथ्स यानी जो 12th का मैथ्स होगा वो, और क्वांट्स यानी क्यूए मैथ्स में न्यूमेरिकल एबिलिटी या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है। दूसरा इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है सोशल स्टडीज का, जिसमें आपको पॉलिटी भी मिल जाएगा, हिस्ट्री भी मिल जाएगा, ज्योग्राफी भी मिल जाएगा, इकोनॉमिक्स भी मिल जाएगा। लेकिन एक सेक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है डीयू जैट के पेपर में, वो है करंट अफेयर्स। आपको सबसे ज्यादा फोकस करना होगा करंट अफेयर के सेक्शन में, जहां तकरीबन 8 से 10 महीने तक का करंट अफेयर्स आपके पास पूरा अप टू डेट होना चाहिए। इसके बाद होता है लॉजिकल रीजनिंग। लेकिन अगर डीयू जैट की पेपर की जनरल बात की जाए तो दो सेक्शन जो कि आपको क्वालिफाई करा देगा वो होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, हायर मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग। ये सेक्शन तो आपको डेफिनेटली स्ट्रांग होना चाहिए। अब देखते हैं कि सेगमेंट वाइज एनालिसिस क्या हो सकती है। हर सेगमेंट में वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, जो कौन कौन से टॉपिक के सब टॉपिक हैं जो आपको अच्छे से करने आने चाहिए। इंग्लिश में कॉमन टॉपिक चलता है, आपको पता होगा, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, इन्वर्जन है, प्रीपोजिशन है, सुपरफ्लॉस एरर हो गया आपका, फिर मोडाल्स हो गए, टेंसेस है, नरेशन है, वर्ब बेसिक एडवांस हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कंडीशनल सेंटेंसेस, वोकैबुलरी, प्रोवर्ब्स, इडियम्स इसमें आ गया, आर्टिकल, एडवर्ब, कंजंक्शन, क्वेश्चन टैग, पैरेललिज्म, एक्टिव पैसिव, ये सारे के सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। इन टॉपिक के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस कौन कौन से बनते हैं वो देख लेते हैं। डीयू जैट का पेपर का मतलब है, अगर डीयू जैट का पेपर जो डिजाइन होता है वो एनटीए के थ्रू होता है। एनालॉजी तो आपको करना ही करना है, एनालॉजी कंपलसरी मान के चलो कि एनालॉजी अगर इंग्लिश के सेक्शन में एनालॉजी आपने नहीं किया तो 3 से 4 क्वेश्चन, 2 टॉपिक एनालॉजी और एक्टिव पैसिव, दो तो आपको अच्छे से करके जाने, क्योंकि 5 से 7 क्वेश्चन कम से कम एनालॉजी और आपको मिल जाएंगे एक्टिव पैसिव से। फिर क्लोज टेस्ट हो गया, पैरा जंबल, पैरा कंप्लीशन, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस रीऑर्डरिंग, ये सब आपको मिल जाएगा इसमें। सेंटेंस इंप्रूवमेंट मिल गया आपको, एक्टिव पैसिव हो गया, वोकैबुलरी हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, प्रोवर्ब्स हो गया, इडियम्स हो गया, और आरसीज यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस हो गया। सो उन टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चंस आप करके जाओगे। सो ये पूरा पूरा इंग्लिश का डोमेन हुआ जो कि आपको मैंने डिस्कस किया है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए, तो आप जाके इंग्लिश में, जो कि 15 से 20 क्वेश्चंस के आसपास इंग्लिश में आते हैं। ये जो सेक्शन आप कम देख रहे हो ये मैथ्स और हायर मैथ्स या लॉजिकल रीजनिंग में इंक्रीज हो जाते हैं। सीए के क्वेश्चंस यानी करंट अफेयर्स क्वेश्चन ज्यादा होंगे। सो ये ट्रेंड लास्ट ईयर से रहा हुआ है और जल्दी ही हम डीयू जैट की स्ट्रेटेजी के ऊपर भी वीडियो लेकर के आने वाले हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में क्या है। हम बात करते हैं हायर मैथ्स की। सबसे पहले क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाद में रखते हैं। हायर मैथ्स में सबसे पहले लॉगरिथम्स, जो लॉग हैं या एक्सपोनेंट्स हैं, ये आपको आना चाहिए। लीनियर और क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। सीक्वेंस एंड सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये तो क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। बाइनोमियल थ्योरम आता है, मतलब सीक्वेंस एंड सीरीज तो कंपलसरी आप मान के चलो कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हॉट फेवरेट है इनका, और यहां तक कि आईपीएम में भी आता है ये। मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स एक क्वेश्चन का भी कंफर्म है आपका। सेट्स रिलेशंस फंक्शन कंफर्म श्योर है। लिमिट एंड कंटिन्यूटी से एक क्वेश्चन आना कंफर्म है। अगर आगे देखें तो पूरा डिफरेंशिएशन कर लो आप, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पूरा आता है, इंटीग्रेशन एंड एरिया अंडर कर्व आता है, एओडी सभी से में कवर हो जाएगा। फिर स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल हो गया, वेक्टर हो गया। मैं वही सोच रहा था कि ट्रिगोनोमेट्री अभी तक क्यों नहीं है यार, ट्रिगो भी आता है इसमें से। ट्रिगो और इनवर्स ट्रिगो दोनों ही आप इसमें कर लें, इसके साथ साथ ट्रिगो के साथ आप इनवर्स को खुद को इसमें ऐड कर लें, ट्रिगो के साथ इनवर्स ट्रिगो भी ऐड कर लें। प्रोबेबिलिटी फिर इनका हॉट फेवरेट है। मेंसुरेशन और स्टैटिस्टिक्स यानी डीआई, इसके साथ साथ आप स्टैटिस्टिक्स का मतलब है कि डीआई को भी ऐड कर लें। अब आगे का सेक्शन देखते हैं। अगर मैं क्यूए की बात करूं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करूं,
सो ये पुराने तरीके से चलता है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टर्न, परसेंटेज भी होगा, इसमें परसेंटेज ऑलरेडी है, पाइप सिस्टर्न हो गया, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया, स्पीड मैथ्स हो गया, जहां पे ट्रेन और बोर्ड्स के क्वेश्चंस होते हैं उसकी बात करते हैं। स्पीड मैथ्स यानी जो एक ट्रेन की रफ्तार इतनी है, इतने तेज रफ्तार से उसने पोल पार किया, ये जो क्वेश्चंस आते हैं। एवरेज हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, मिक्सचर एलिगेशन हो गया, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। फिर अगर बात किया जाए उसमें क्यू में और क्या क्या रह गया, तो एसआई और सीआई इंपॉर्टेंट है आपका। नंबर सिस्टम में जहां पे आपके क्यूब रूट्स, सर्ट्स के क्वेश्चंस आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। फ्रैक्शन एंड फैक्टर्स हो गया, एचसीएफ एलसीएम हो गया। डिविजिबिलिटी रूल्स यानी क्या 9 से डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड होगा, 8 से डिवाइड होगा। यूनिट डिजिट और लास्ट डिजिट के जो रिकरिंग नंबर्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट है। नंबर सिस्टम में पार्ट 6 हमने अलग अलग डिसाइड कर रखा हुआ है इसमें, इसलिए आपको पार्ट 6 दिखाई दे रहा है। स्क्वायर रूट्स हो गया, इंडाइसेस सर्ट्स हो गए, सिंप्लीफिकेशन हो गया, डेसिमल फ्रैक्शन हो गया। सो ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको करके जाने, इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना है अभी। मेंसुरेशन हो गया, बेसिक ऑफ ट्रिगोनोमेट्री हो गया, वो ट्रिगोनोमेट्री वहां कर लिया तो ये आसानी से कवर हो जाएगा। अलजेब्रा हो गया, लीनियर इक्वेशंस हो गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया, क्यूब एंड क्यूब रूट्स हो गया। तो ये 2-4 टॉपिक आपका आप देख रहे हो इसमें रिपीटेशन में आ चुका हुआ है। लेकिन ओवरऑल ये जितने टॉपिक्स हमने कराए हुए हैं, अगर आप चाहते हो कि ड्यू जैट में अच्छा करके आओ तो ये टॉपिक्स आपके पास अच्छे आने चाहिए, तब जाके कहीं आप ये उम्मीद कर सकते हो कि आप जैट में अच्छा कर सकते हो। आगे की स्लाइड में देखते हैं। लॉजिकल रीजनिंग, यानी मैंने कहा जैट में अच्छा करना है तो मैथ्स, हायर मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग, ये 2 चीजें आपकी अच्छी होनी चाहिए। इसमें आपके पास रैंकिंग, कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज, अल्फाबेट टेस्ट, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, क्लॉक, कैलेंडर, इनपुट आउटपुट, लीनियर अरेंजमेंट, ये सब होना चाहिए। इसके अलावा सर्कुलर अरेंजमेंट यानी सिटिंग अरेंजमेंट का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्कुलर अरेंजमेंट हो गया, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हो गया, लीनियर अरेंजमेंट हो गया, सारे इंपॉर्टेंट है। काउंटिंग द फिगर हो गया, वाटर इमेज, मिरर इमेज, विजुअल सीरीज, ये आपका नॉन वर्बल का पार्ट हो गया। मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, लॉजिकल कंडीशंस एंड ग्रुपिंग हो गई, ऑड मैन आउट हो गया आपका। फिर इसमें सिलोजिज्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये जैट के लिए एक हॉट फेवरेट रहता है। सिलोजिज्म और सिटिंग अरेंजमेंट हो गया आपका। कॉज एंड इफेक्ट हो गया, कॉज एंड इफेक्ट एक बार को आप स्किप कर सकते हो क्योंकि इस लेवल पे नहीं आता। फैक्ट्स, इन्फरेंसेस एंड जजमेंट हो गया आपका। स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्गुमेंट्स हो गया, एजम्पशंस, कोर्स ऑफ एक्शन, एनालॉजी इसमें भी आता है। फिर पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, पजल, असर्शन रीजन, क्यूब एंड डाइस, ये सारे के सारे टॉपिक इसके लिहाज से इंपॉर्टेंट हैं। अब हम बात करते हैं जीके वाले सेक्शंस में। जीके वाले सेक्शन में अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है करंट अफेयर्स 8 से 10 महीने का। लेकिन उसके अलावा और क्या क्या पूछा जा सकता है जो कि आपको करना चाहिए, क्योंकि जैट बड़ा एग्जाम है तो उसकी तैयारी भी उसी अकॉर्डिंग करनी पड़ती है। तो ये टॉपिक्स आप देख सकते हो। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हो गया, कोर्ट्स हो गया, पार्लियामेंट, पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव ऑफ प्रिंसिपल, ये सारे के सारे आपको करके जाने हैं। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो भी है, सीएजी है, ईसी है, यूपीएससी है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हो गया, नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी हो गया, स्टेट इलेक्शन कमीशन हो गया आपका, नीति आयोग हो गया, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हो गया, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन हो गया, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज यानी सीबीआई हो गया आपका, सीबीसी हो गया, लोकपाल और लोकायुक्त आपको इंडियन पॉलिटिक्स में करके जाने हैं। अगर मैं बात करूं इंडियन इकोनॉमी को, सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज, बजट, इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स टर्म पार्ट 1, पार्ट 2, इसमें से क्वेश्चन अच्छा आता है क्योंकि बिजनेस इकोनॉमिक्स में क्वेश्चंस पूछा जाएगा आपको और बिजनेस जीके भी पूछा जाता है, इसलिए इसको आपको अच्छे से करके जाना है। 5 ईयर प्लान, मेथड्स ऑफ टैक्सेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस हो गए इसमें। फिर आगे देखा जाए तो कैपिटल मार्केट इन इंडिया, बीएससी, एनएससी, ओटीसीआई, डेरिवेटिव मार्केट हो गया आपका, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन हो गया, टाइप्स ऑफ आपका अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, इकोनॉमिक कंट्रीज एंड करेंसीज, इससे भी क्वेश्चन अच्छे आते हैं। आगे देखते हैं। अब ज्योग्राफी की बात करते हैं। ज्योग्राफी इस एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप 1 ईयर प्रोग्राम में जा रहे हो जो हम कराते हैं, ये सिलेबस में आपको 1 ईयर प्रोग्राम के हिसाब से बता रहा हूं जहां पे ये सारे टॉपिक हम टच करते हैं और अपने बच्चों को कराते हैं। लेकिन ज्योग्राफी एक बार को आप स्किप कर सकते हो, अगर क्रैश कोर्स में जल्दबाजी में आपको तैयारी करनी है तो एक बार को ज्योग्राफी आप स्किप कर सकते हो, लेकिन 1 या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं इससे। यूनिवर्स से हो गया, सेलेशियल बॉडी, सोलर सिस्टम से हो गया, अर्थ लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ज्योग्राफिकल एलोकेशन ऑफ अर्थ हो गया, इंडियन ज्योग्राफी में आपका हो गया मेजर डिवीजन हो गया आपके, द माउंटेन्स हो गया, इंडस गंगा प्लेन हो गया, डेक्कन प्लेट्यू हो गया, फिर घाट्स, आइलैंड्स, क्लाइमेट ऑफ इंडिया, सॉइल्स ऑफ इंडिया, एग्रीकल्चर, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट हो गया। लास्ट में हिस्ट्री में यहां से आपको मुगल एम्पायर से स्टार्ट करना है, उसके पहले की हिस्ट्री इंपॉर्टेंट नहीं है। मुगल एम्पायर, विजयनगर, भक्ति सूफी मूवमेंट, ईस्ट इंडिया कंपनी, 1857 का रिवॉल्ट, ब्रिटिश राज, इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, इश्यूज आफ्टर इंडिपेंडेंस, आर्ट एंड कल्चर, लिटरेचर एंड लैंग्वेज, डांस एंड म्यूजिक से आपका ये पार्ट रह जाता है। सो ये एक बेसिक टर्म्स है जो कि आपको मतलब जो एक
कंप्लीट सिलेबस मैं आपको बता रहा हूं कि ये डीयू जैट के लिए कंप्लीट सिलेबस हो गया। लेकिन मैथ्स, हायर मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग जो मैंने बताया है वो आपको कर करके ही जाना है। इसमें एक टॉपिक जो इंक्लूडेड नहीं था वो था करंट अफेयर्स, जिसके ऊपर मैंने जोर दिया हुआ है 8 से 10 महीने का करंट अफेयर्स आपको इसमें आना चाहिए। तो अगर ये वीडियो देख रहे हो आप डीयू जैट के सिलेबस के बारे में या डीयू जैट से रिलेटेड कुछ भी पूछ रहे हो, क्योंकि हम डीयू जैट के स्ट्रेटेजी के ऊपर वीडियो एक दिन में ही लेकर के आ जाएंगे आपके लिए। सो अगर आपके दिमाग में कोई डाउट चल रहा है तो आप इस गिवन नंबर पर कांटेक्ट करके पूछ सकते हो, या आपको लग रहा है कि अभी भी मुझे कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, हायर मैथ्स का कोचिंग ज्वाइन करना है आपको या कुछ पूछना है, तो 9873334599 इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हो जैट के बारे में। क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए, या आपको कोचिंग ज्वाइन करना है, शॉर्ट पीरियड के लिए ज्वाइन करना है, फास्ट ट्रैक रिवीजन ज्वाइन करना है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।